नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है और आषाढ़ मास की ये गुप्त नवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, आइए जानते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि साल में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं, जैसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, और आषाढ़ और माघ के महीने में जो नवरात्रि आती है उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो ये जो नवरात्रि आ रही है ये है गुप्त नवरात्रि। नवरात्र शब्द संस्कृत का शब्द है और 9 मतलब 9 नंबर, 9 रातों के समय को नवरात्रि कहा जाता है और इसमें माँ दुर्गा की विशेष पूजा उपासना हम सब करते हैं। तो ये जो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि है ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इस नवरात्रि में जो आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि आती है ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और हर साल ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और 9 दिनों तक चलती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के ही रूप 10 महाविद्याओं की विशेष साधना की जाती है। बहुत सारे लोग जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं वो इस नवरात्रि में विशेष पूजन करते हैं। इसके साथ ही जो तंत्र सिद्धि करने वाले लोग हैं वो भी इस नवरात्रि में विशेष पूजन करते हैं। तो नवरात्रि कब से शुरू हो रही, कब समाप्त हो रही है, घट स्थापना का क्या मुहूर्त है, आइए जानते हैं। तो ये नवरात्रि शुरू हो रही है 15 जुलाई 2026 से और इसका समापन होगा 23 जुलाई 2026 को। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:30 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक। तो इस दौरान जो लोग विशेष पूजन करना चाहते हैं वो घट स्थापन करके पूजन कर सकते हैं। आम जनमानस को क्या करना चाहिए, कैसे ये गुप्त नवरात्रि उनके लिए लाभदायक हो सकती है, ये भी हम आपको बताएंगे। विशेषतः गुप्त नवरात्रि में ये जो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि है इसमें 10 महाविद्याओं की साधना जो तंत्र मंत्र की सिद्धि करने वाले लोग हैं वो करते हैं। जो महाविद्याएं हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, ये माँ के अलग अलग स्वरूप हैं, इनका विशेष पूजन किया जाता है। कुछ लोग अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी गुप्त अनुष्ठान करते हैं। अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए भी विशेष अनुष्ठान लोग गुप्त नवरात्रि में करते हैं, या जिनके जीवन में कोई बाधा हो उस बाधा के निवारण के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी लोग इस गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजन करते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा उपासना है इसका नाम इसलिए गुप्त नवरात्रि पड़ा कि इसमें उसे सबको बताया नहीं जाता, सबके साथ शेयर नहीं किया जाता, गुप्त रखा जाता है और बड़े ही सात्विक तरीके से व्रत रख करके साधक पूजा उपासना करते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करना चाहते हैं या 10 महाविद्याओं की आराधना करना चाहते हैं तो आप भी गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में ऐसा माना जाता है कि जो 10 महाविद्याओं का पूजन करते हैं उनकी जो विशेष मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। जैसे 10 महाविद्याओं में जो लोग माँ तारा की पूजा करते हैं उनके संकट दूर होते हैं,
जो लोग माँ बगलामुखी का पूजन करते हैं उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जो लोग माँ काली का पूजन करते हैं उन्हें काल और भय से मुक्ति मिलती है। जो लोग माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन करते हैं उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो लोग माँ धूमावती का पूजन करते हैं उनकी दरिद्रता दूर होती है। जो लोग माँ भैरवी का पूजन करते हैं, माँ भैरवी उनकी 10 दिशाओं से रक्षा करती हैं। जो लोग माँ मातांगी का पूजन करते हैं, मातांगी माता बुद्धि की प्रदाता हैं, कला की प्रदाता मानी जाती हैं, बुद्धि बढ़ती है। माँ छिन्नमस्ता का जो लोग पूजन करते हैं उनका साहस बढ़ता है, उनके अंदर ऊर्जा का विशेष संचार होता है। तो इस तरीके से लोग 10 महाविद्याओं का विशेष पूजन नवरात्रि में करते हैं। आम जनमानस को, गृहस्थों को क्या करना चाहिए? देखिए, आपको इस गुप्त नवरात्रि में आप अपने घर में माँ दुर्गा का चित्र है तो चित्र स्थापित कर लीजिए, या छोटी सी मूर्ति रख करके प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए और माँ दुर्गा की आरती कर लें। फल पेठा का भोग लगाएं और माँ दुर्गा से जो भी आपकी मनोकामना है उसकी प्रार्थना कर लें। तो ये एक सरल विधान है गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का। जो भी आपकी मनोकामना है माँ के चरणों में निवेदन करें, माँ की कृपा से अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो 9 दिनों तक प्रतिदिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आरती करें और माँ से प्रार्थना करें। जो चीज़ें माँ दुर्गा को प्रिय हैं वो अवश्य अर्पित करें। जैसे लाल रंग का पुष्प माँ को बहुत प्रिय है, तो लाल रंग का पुष्प अवश्य चढ़ाएं, लाल रंग के फल अवश्य चढ़ाएं, पान सुपारी लौंग इलायची अवश्य चढ़ाएं और माँ दुर्गा से अपनी मनोकामना का निवेदन करें। इस तरीके से आप इस गुप्त नवरात्रि में अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए जय माँ दुर्गे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।